प्रतिज्ञा के घर से लौटकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मन शांत हो गया है। बच्चे के होने के बाद वो लोग भी खुश रहने लगेंगे और हमारी प्रतिज्ञा वो भी खुश रहने लगेगी। सज्जन सिंह का परिवार अब प्रतिज्ञा को समझने लगा है, उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। अबू, वो घर की बहू है तो ध्यान तो रखा ही जाएगा ना। अब ये ध्यान की बात छोड़िए और बच्चे की मौसी से पूछिए कि उनको नेग में क्या मिला है। अरे यार बताओ ना मौसी जी, क्या पाई हो नेग में? ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए इसमें क्या क्या है। अरे वाह, तुमको तो इतना महंगा महंगा माल मिला है, फिर भी तुम खुश नहीं हो हैं? अरे जिंदगी में कभी ऐसी चीज देखी है क्या तुमने? और क्या चाहती हो तुम? हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब आप अपने पास ही रखिए। और वैसे भी हम तो भिखमंगे हैं ना। तो इतना महंगा तोहफा लेकर हम लोग क्या करेंगे? अब हम तुमको पूछ दिए हैं तो तुम भाव खा रही हो, तो ठीक है। आरुषि बेटा, इसमें इतना गुस्साने की कौन सी बात? गुस्सा होने वाली बात क्यों नहीं है मम्मी? आपने देखा नहीं क्या किस तरह से दीदी के जेठ ने हमें नेक के नाम पे वो चेन पहनाई? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्यार से डाल दिया होगा। मम्मी, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बेटा, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो हमें संस्कार दिए थे ना कि कभी भी गलत को नहीं स्वीकार करना चाहिए और किसी भी गलत चीज पे किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। ये आजादी तो आप ही ने इस घर में हमें दी थी ना, तो फिर आज आप ये आजादी हमसे कैसे छीन सकते हैं? कैसे आप हमें गलत को गलत कहने से इनकार कर सकते हैं? आरुषि, आरुषि बेटा, अरे अब तो दुद्दू पोता खेलेंगे यहाँ, मजा आ जाएगा। लगनिया लो, लगनिया जाना तो ये पोता ना तुमको नईकी दादी कह के गरियाएंगे, तुम देखना। जानती हो कैसे? ए थतुलाइन थाली तुत्ती, तुत्ती थाली ततुलाइन। अरे 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 ये ठकुराई नहीं बताओ, कहीं हम लोग दादा बनने में यार देरी तो नहीं कर गए? नहीं वैसो देखा जाए ना तो यह समय ठीक है। नहीं जानती क्या होता है कि हर बहुरिया जो है बच्चा पैदा कर रही होती है, यार सास लाइन में लगी होती है। अरे बहुत बदनामी होती है, अच्छा नहीं लगता यार। लेकिन भैया अब आई तो पोता पोता जरूर है, दुद्दू ठो दोनों हमार पोता आए के बाद दाढ़ी ऐसे पकड़ के लटक जाएंगे, ऐसे पकड़ खींचिए बाप 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 बाप। अरे ठकुराई दुद्दू ठो पोता, दुद्दू ठो आप ही बार बार क्या कहते हैं दुद्दू को पोता? काहे काहे न कहे ये बताओ। हमको तो नहीं लगता है कि कृष्णा बहू पेट से वो
खाली घर के काम से बचने के लिए और अपना सेवा ससुरसा करवाने के लिए सब झूठ बोल रही है। ये बताओ ठाकुराई, तुमको कैसे पता कि किसना बहू पेट से नैना? तुम डॉक्टर हो तो कहा तुम उसकी कोख में झांक के देख रही थी? हाँ? तुमको ना मौका लगा नहीं कि चूल्हे की राजनीति शुरू लगी, चूल्हा की राजनीति करने। बोल अरे बोलती काहे नहीं तू? खाने की बीमारी लग गई है। अब शकुन बोले की पूरी ना जान ले लेंगे हर चीज में। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? ये जो हमरे बाबूजी हैं, ये हमारी अम्मा को कभी भी किसी भी बात पे लटाई देते हैं। बस तुम अपनी खैर मनाओ कि हम इतना बर्दाश्त करते हैं, पर कब तक करेंगे? कि घर में जब हमारी अम्मा मार खा सकती है तो तुम का चीज हो। हे भगवान, कोई जा क्यों नहीं रहा है? अम्मा इतना कृष्णा, कृष्णा उठो। कृष्णा, वो अम्मा लगता है बाबूजी अम्मा को मार रहे। तो प्लीज जरा जाकर देखो ना। अरे क्या पगला गई हो का? अम्मा बाबूजी के बीच का मामला हम क्या करेंगे जाके? चलो सो जाओ। जब हम बेटा होके उनको बीच में बोल नहीं देते, वो तो हमारे बाप है। तुम भी सोचती रहती। अरे क्या हुआ? अरे कभी हम तुमको मारेंगे तो क्या कोनो पागल है जो बीच में आएगा? यहाँ सब समझदार है, कोनो किसी के बीच में नहीं बोलता। जाओ सो जाओ। मजाक बना के रखी मजाक। बाबूजी, बाबूजी अब बस भी कीजिए। तुम यहाँ कहाँ से आएगा? जा यहाँ से निकल। ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? दिख नहीं रहा है कि क्या कर रहे हैं? कि करके बताएं कि क्या कर रहे हैं। तुमको यहाँ से चुपचाप चली जाओ, नहीं बेटा तुम हो ना लपेटे में आ जाओगे। निकल यहाँ से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे बेटा तुम तो यहाँ से जरूर जाती, लेकिन क्या बताएं, तुम पेट से हो समझी। हट जाओ। देख देख, जिसके बारे में तू बड़ा बुरा कहती थी, आज वही तुमको बचाए रही है। अरे लाज नहीं आती तुझको? शर्म नहीं आती? धो के पी गई है ये बेहोदी। कृष्णा बहू, इसको लेके यहाँ से जाओ यहाँ से। यहाँ बड़की आई है। अब बेटा कहीं बच्चा हो जाए ना तुमको, तब तुम हो ना यहाँ शुद्ध कह दी जाओगी, जैसे ये पूरे घर की औरतें शुद्ध की जाती है। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? शायद थकान कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। पर
आप अभी तक क्यों जग रही हैं? आप सो जाइए। लाइए, हम पाँव दबा देते हैं। अरे नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं थके हैं हम। लाइए, अगर हम दबा देंगे तो थक नहीं जाएंगे। क्या हम आपको जानते नहीं? अगर आप थक चुके होते तो अभी तक सो चुके होते। आप इतना क्यों सोचते हैं? दूसरों को कहते हैं कि इतना मत सोचो, और खुद तब से सोचे जा रहे। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सोचें कैसे ना नैना जी, बस रहने दीजिए। तकलीफें हैं कि बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज जब हमारी प्रतिज्ञा के साथ वहां सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यहां आरुषि और आदर्श की बातें हमें तकलीफ दे रही हैं। हमारे ये दोनों बच्चे अब इतने नासमझ भी नहीं हैं कि आसपास की चीजें इन लोगों को समझ में ना आ रही हो। अगर समझ लेते तो दिक्कत ही क्या थी? भले ही उसके होने वाले बच्चे के लिए ही, पर हमारी बेटी को उसके ससुराल में मान, इज्जत, प्यार, सम्मान, हर एक चीज मिल रही है, तो उसमें बुरी बात क्या है? और रही आरुषि की बात, तो वो तो ना समझ है। हम समझाएंगे उसे, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। चलिए, अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है। बैठिए। क्या हुआ? क्या ज्यादा मार दिया बाबूजी ने? हैं? तुम्हें भी ना आदत बहुत है खराब, मुंह लगने की आदत है तुम्हारी। जानती हो अभी वक्त है सोने का, सब सो रहे हैं, तुम शुरू हो गए हो कि चर 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 बस। ए पियसिया, हाँ भैया। जाओ लेके आओ का हल्दी चूना गरम करके लेके आओ। चल जा। हाँ लाइट है। मतलब कोनो शौक है का बताए दो। हाय राम, लागत है बहुत ज्यादा चोट लगी है, जगह जगह काला लाल हुई हुआ है। अम्मा, पानी। पहले आग लगा के मजा ले रही है और उसके बाद अच्छा बनने का तमाशा कर रही है।
समझती है कि घर के मर्दों को उकसा के जो खेल खेल रही हो हमको समझ में नहीं आता है? अच्छा, खेलो खेल। और जिसके दम पे उछल रही हो ना, हम भी देखते हैं कब तक उछलती हो। क्या सोच के आई है इस घर में कि राज करेगी? हैं? जा यहाँ से, बड़ी आई छोड़ दिखाने वाली। अम्मा तुम हो भी ना। चुप हो जा। तुमरे जैसे मर्द को ना ऐसी औरत एक चोटी में बांध के नचा के फेंक देती है। अम्मा हम अम्मा नहीं है तुम्हारी, ये अम्मा है तुम्हारी। और ये खाली तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम्हारे बाप की भी अम्मा है ये। अरे आप काहे घंटी बजा रही हैं? ये घंटी बजवाएगी आपके बेटे से, देखते रहिएगा। ये जो पहले तुमरी जो घंटी बजी है ना, ये का ठीक करवा लो, कायदे से लगवा लो हल्दी, समझो? पहले दूर कर इसको हमारी नजर से, दूर कर इसको। अरे जा यहां से, जा। हाँ, जाओ, जाके गोड़ दबाओ उसका। तुमरे जैसे मर्द के चक्कर में औरत का गुलाम परिभाषा अभी भी चरितार्थ है। गुलाम कहीं का। कार है, मार डालेगी का हमको? बता के नहीं लगा सकती थी? अब मार पड़ी है तो दर्द तो हुई करी, चाहे बताए के लगाई और चाहे बिना बताए।
हमसे दूर भाग रहा है। औरत इसे काट काहे रही है? साला हम तो सुने हैं कि औरत मर्द को चाहे जितना तंग करे, बाकी औरत के पीछे मर्द लार चुआने से बाज नहीं आता। तो ये काहे ऐसा कर रहा है? कुछ बात तो है, कहीं पूरा मर्द नहीं है का? साला देखने में भी बड़ा चिकना लगता है, या किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ा? ये का मामला है, कल तक जरूर पता लगा लेंगे।